नमस्कार। आज हम बात करेंगे नाग पंचमी की। मतलब एक गहरी नजर डालेंगे इस पर्व पर, जानेंगे इसका क्या महत्व है, कहानियां क्या हैं इससे जुड़ी, और हाँ, इसका आध्यात्मिक सार क्या है। हमारी जो भी जानकारी है वो पुराणों और दूसरे रिस्पेक्टेड आध्यात्मिक ग्रंथों पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। ये पर्व हिंदू संस्कृति में इतना खास क्यों माना जाता है? क्या ये सिर्फ सांपों की पूजा तक ही सीमित है या फिर इसके पीछे कोई और गहरा मतलब है? अक्सर सुनते हैं कि ये प्रकृति और जीवों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। तो सबसे पहले ये मनाया कब जाता है? इसकी तिथि क्या है? हाँ, ये आता है श्रावण मास में, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। अच्छा, श्रावण मास मतलब बारिश का मौसम। जी हाँ, मानसून के महीने में। और ऐसा मानते भी हैं कि इस समय नाग धरती से बाहर आते हैं बिलों से। ओके, और इसका महत्व देखिए सिर्फ तिथि का नहीं है। ये दिन बेसिकली नागों मतलब सर्पों के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने का दिन है। हिंदू धर्म में अगर देखें तो नागों का स्थान बहुत ऊंचा है। वो शिवजी के गले का हार है, वासुकी नाग। हाँ, बिल्कुल। और विष्णु जी की शैया है, शेषनाग। तो ये पर्व हमें एक तरह से सिखाता है कि जिनसे हम अक्सर डरते हैं उनके प्रति भी सम्मान और श्रद्धा का भाव रखा जा सकता है। मतलब डर से ऊपर उठकर देखना। ये तो काफी दिलचस्प बात है, डर और श्रद्धा का संगम। और कहानियां, मुझे याद है राजा जन्मेजय के यज्ञ वाली कहानी बहुत सुनी है। हाँ, बिल्कुल। वो कहानी तो इस पर्व के बिल्कुल मूल से जुड़ी हुई है। राजा जन्मेजय वो अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिनकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी, राइट? जी बिल्कुल। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सर्प यज्ञ रचा था। उनका इरादा था कि पूरे नाग वंश को ही समाप्त कर दें। लेकिन तब ऋषि जरतकारों के पुत्र थे आस्तिक मुनि। उन्होंने आकर उस यज्ञ को, उस विनाश को रोकवाया। अच्छा। उन्होंने समझाया कि भाई हर जीव को जीने का अधिकार है। उन्हीं की वजह से नागों की रक्षा हुई। और तभी से ये मान्यता चली आ रही है कि नाग पंचमी पर पूजा की परंपरा शुरू हुई। और साथ में आस्तिक मुनि का ये वरदान भी जुड़ा है कि इस दिन जो पूजा करेगा उसे सर्प का भय नहीं रहेगा। वाह, मतलब विनाश पर करुणा की जीत, ये तो बहुत पावरफुल संदेश है। और वो श्री कृष्ण और कालिया नाग वाली कहानी, वो भी तो याद आती है। हाँ, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। और कुछ लोक कथाएं भी हैं, जैसे विकिपीडिया पे भी एक कहानी मिलती है एक सेठ की बहू की। हाँ, जिसने एक नाग को बचाया था और वो नाग फिर उसका धर्म भाई बन गया। बाद में उसी नाग ने उसकी रक्षा की, उसे संपन्न बनाया। तो ये सारी कथाएं क्या दिखाते हैं? नागों की शक्ति, उनका डिवाइन कनेक्शन और इंसानों के साथ उनका वो कॉम्प्लेक्स रिश्ता। कभी रक्षक, कभी देवता, कभी परीक्षा लेने वाले। सही कहा। और वाराणसी का नाग कुआं, वहां की भी तो मान्यता है इससे जुड़ी हुई। जी हाँ, बिल्कुल। वहां दर्शन करने से सर्प दोष का निवारण होता है, ऐसा विश्वास है। ये सब दिखाता है कि नाग हमारे जीवन और भाग्य से कितने गहरे जुड़े हुए माने गए हैं। अच्छा, अब आते हैं पूजा विधि पर। मतलब इस दिन लोग करते क्या है खास? मैंने देखा है घरों में दीवारों पर या दरवाजों पर गोबर या गेरू, हल्दी, इनसे नाग बनाते हैं। हाँ, ये परंपरा है। चित्र बनाए जाते हैं। कहीं कहीं चांदी, लकड़ी या मिट्टी की मूर्तियां बनाकर भी उनकी पूजा होती है। और उन्हें दूध, दूर्वा, चंदन, फूल, अक्षत ये सब चढ़ाया जाता है। दूध पिलाने की बात भी होती है। यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, कई शास्त्रों में या मान्यताओं में दूध से स्नान कराने की बात कही गई है, न कि पिलाने की। अच्छा। क्योंकि साइंटिफिकली देखें तो दूध पिलाना सांपों के लिए हानिकारक हो सकता है, उनके पाचन तंत्र के लिए ठीक नहीं है। ओह, ये जानना बहुत जरूरी था। जी। पूजा में भोग के तौर पर भुने हुए अनाज या खीर वगैरह का भोग लगता है। और हाँ, इस दिन जमीन नहीं खोदते। क्यों? ये उनके निवास स्थान का सम्मान करने के लिए। माना जाता है कि वो बिलों में रहते हैं तो खुदाई नहीं करनी चाहिए। अच्छा, और भारत में तो अलग अलग जगह अलग अलग रिवाज भी होंगे। हाँ, बिल्कुल है। जैसे महाराष्ट्र में चित्रों पर दूध चढ़ाने का रिवाज है। उत्तर प्रदेश में मंदिरों में बड़े मेले लगते हैं। कर्नाटक और आंध्र में रंगोली से नाग बनाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में इसी दिन मनसा देवी की पूजा होती है, जो सर्पों की देवी मानी जाती हैं। अच्छा। गुजरात में तो ये 15 दिन बाद मनाते हैं, नाग पंचम के नाम से। और उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, वहाँ नागचंद्रेश्वर द्वार है। वो साल में सिर्फ इसी एक दिन खुलता है। अरे वाह, ये तो काफी विविधता है।
जी, ये दिखाता है कि ये पर्व कितना व्यापक है। और इस पूजा के लाभ क्या माने जाते हैं? हमने सुना है कालसर्प योग जैसे ज्योतिषीय दोषों के निवारण के लिए भी ये पूजा खास होती है। हाँ, ऐसी मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि नाग पंचमी की पूजा से सर्पदंश का भय कम होता है, कालसर्प योग जैसे दोषों का असर शांत होता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है और भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही हैं क्योंकि नाग उनके प्रिय हैं। 9 प्रमुख नाग हैं: अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक, कालिय। इनकी पूजा और स्तुति का भी विधान है। एक मंत्र भी है शायद, ओम कुरुकुल्ले हुम फट स्वाहा। जी, ये मंत्र विष प्रभाव को कम करने वाला माना जाता है, लेकिन हाँ, इनका प्रयोग हमेशा किसी जानकार की देखरेख में ही करना चाहिए। सही बात है। लेकिन इन सब धार्मिक मान्यताओं और पूजा विधि से परे क्या इसका कोई गहरा सामाजिक या कह लें कि पर्यावरणीय संदेश भी है? निश्चित रूप से है। एक्चुअली ये पर्व का एक बहुत बड़ा पहलू है। ये जीवों के संरक्षण, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का संदेश देता है, कोएग्जिस्टेंस का। नागों को क्षेत्रपाल भी कहा गया है, मतलब खेतों के रक्षक। तो एक तरह से वो किसानों की मदद करते हैं। तो ये पर्व हमें सिखाता है कि हर जीव में ईश्वर का अंश देखो, उनका सम्मान करो, भले ही वो हमें डरावने क्यों ना लगे। ये एक बहुत ही सुंदर प्राचीन भारतीय सोच है। बिल्कुल। और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियों और हमारी संस्कृति से जुड़े ज्ञान के लिए हमारे ऑनलाइन पाठशाला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और हाँ, ये भी याद दिला दें कि स्तोत्र, रंगोली और संगीत से संबंधित हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। अगर आप जुड़ना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नाग पंचमी सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है। जी नहीं, ये प्रकृति, सह अस्तित्व और सभी प्राणियों के प्रति गहरे सम्मान का एक उत्सव है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी सबके सोचने के लिए। जरूर। आज का जो मॉडर्न युग है, जहां इंसान और वन्य जीवों के बीच टकराव बढ़ रहा है, जंगल कट रहे हैं, उनके रहने की जगह कम हो रही है, तो क्या नागपंचमी जैसी ये प्राचीन परंपरा हमें कुछ सिखा सकती है? क्या हम डर की जगह श्रद्धा और सम्मान को रखकर प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को फिर से बेहतर बना सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत गहरा सवाल है, सोचने पे मजबूर करता है।